वेल हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर हर्ष और लेकर हाजिर हैं आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए एक और प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट में पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बल्कि पूरे के पूरे टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन है, यानी कंप्लीट सिलेबस में से क्वेश्चन है। तो अब एग्ज़ाम के 2-3 दिन ही बाकी हैं, तो पता चल जाएगा इस प्रैक्टिस सेट से 30 क्वेश्चन से कि आपकी कितनी तैयारी है और हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो चलिए आप मेरे साथ में आंसर गेस कीजिए और फिर हम आंसर करते हैं और पता लगाते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें लिटरेचर पोर्शन में से लिया गया है और पहला क्वेश्चन है द पोइम द सॉलिटरी रीपर वाज रिटन बाय। तो सॉलिटरी रीपर पोइम किसने लिखी है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फेमस पोइम है द सॉलिटरी रीपर। द सॉलिटरी रीपर जो पोइम है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम है द सॉलिटरी रीपर। फिर अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो ये जो विस्पर करने का, हल्की आवाज़ में बोलने का किसी के कानों में, ये काम है इंसानों का। और विंड को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है, इंसान का गुण किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए बताया गया है। तो पर्सोनिफाई किया है, इसका मतलब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज़ किया गया है। फिर आप आगे देखो, चूज़ द करेक्ट पैसिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ शी राइट्स ए लेटर। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसका पैसिव बहुत ही इजी है। शी राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। शी राइट्स अ लेटर का पैसिव बन जाएगा अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। तो इस तरह से आप आंसर कर दोगे। और अब जल्दी से इनको इरेज कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसमें ऑप्शन इस वाले सेट में यहाँ लिखे हुए नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में उसमें इज़, एम, आर, वॉज, हैव ऐसे करके दे रखा था। तो इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव है। हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हैव एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर आप देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करना चाहिए था इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन यहाँ दे नहीं रखे, तो आप कैसे गेस कर पाओगे। चलिए इसको छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो द मर्चेंट ऑफ द वेनिस जो प्ले है, जो नाटक है, उसकी ऑथर कौन है, उसके राइटर कौन है, आप अच्छी तरह से जानते हो। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत फेमस है। फिर है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉर बेनेवोलेंट। तो बेनेवोलेंट का सिनोनिम, बेनेवोलेंट अगर सिनोनिम्स आपने पढ़े हैं तो बेनेवोलेंट का मतलब एक तरह से होता है काइंड, बेनेवोलेंट उदार, दयालु, इस तरह का इसका मीनिंग होता है काइंड। विच सेंटेंस इज़ इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है, एक्चुअली शी हैड। तो ये जो हैड वाले टेंस होते हैं, ये पास्ट परफेक्ट, हैड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस से होते हैं। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, ऐसे था, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो ये हैड फिनिश्ड। एक बात मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आपको चूज़ करना है 4 सेंटेंसेस में से। तो जो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला जो सेंटेंस होगा वो ही पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये किस तरह का सेंटेंस है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी है ये, एक्सक्लेमेशन बताया गया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताई गई है इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बजाय आपको डायरेक्टली खुद आंसर करना है। अब आपकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई होगी कि आपको बिना ऑप्शंस के भी आंसर आना चाहिए। ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, इसको आपको इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है।
तो ही सेड का ही सेड दैट हो जाएगा, एंड आई एम रीडिंग ए बुक का हो जाएगा ही वॉज रीडिंग ए बुक। तो ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट ही सेड दैट he was, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग ए बुक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको अच्छी तरह से याद होंगे, बट वगैरह होते हैं, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं है, तो उन क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करके, आप कुछ ही क्वेश्चंस हैं 4-5 ही, उनको आप ओमिट किए, उनको छोड़ दीजिए, और जो क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूरी है उन पे आप फोकस कीजिए। टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, दिस लाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ये लाइन है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, अब एंटीथेसिस क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता होगा, लिटरेरी डिवाइसेस, आपने लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस आपने पढ़े होंगे अच्छी तरह से। एंटीथेसिस है ये, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, दोनों चीज़ें अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का एंटोनिम क्या होता है? एक्सपैंड का मतलब होता है बड़ा करना, और जो शॉर्ट करते हैं चीज़ों को उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है ना, कैन और नॉट को कांट कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये एक्सपैंड का। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको सिकोड़ना, छोटा करना, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि एंटोनिम होगा। फिर है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ टू स्विम इन, ही लाइक्स टू स्विम। तो ये ही लाइक्स टू स्विम जो सेंटेंस है, इसमें टू स्विम क्या है? ऑब्वियसली इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव। टू स्विम क्या है? टू इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसको टू इन्फिनेटिव हम कहते हैं, तो ये टू स्विम इसमें टू इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर ऑप्शंस तो दे नहीं रखे, काउंटेबल नाउन आप अच्छी तरह से जानते हो, एक ऐसा नाउन, एप्पल, बॉल, कैट, ऐसा नाउन जो कि जिसको काउंट कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चेंज द वॉइस, द केक वॉज बींग डेकोरेटेड बाय द शेफ, द केक वॉज बींग डेकोरेटेड बाय द शेफ। अब ये कह रहा है कि इसको वॉइस चेंज करो। अब एक्चुअल में बात ये है कि ये पैसिव है, द केक वॉज बींग डेकोरेटेड, ये पैसिव वॉइस है, और आपको उल्टा पूछ रहा है कि इसको एक्टिव में चेंज करो। तो द शेफ को आप सब्जेक्ट बना दोगे, और वॉज बीइंग डेकोरेटेड का मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, ये है पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव। तो द शेफ वॉज डेकोरेटिंग द केक, द शेफ वॉज डेकोरेटिंग द केक, ये इसका एक्टिव सेंटेंस बन जाएगा। आपको लिख के मैं बता देता हूँ, द शेफ वॉज डेकोरेटिंग द केक। अब आप देखो इसका पैसिव बना के, द शेफ वॉज डेकोरेटिंग द केक वॉज बीइंग डेकोरेटेड बाय द शेफ। ठीक है, उल्टा पूछ लिया इसने, पैसिव से एक्टिव में बनाना। फिर है हु इज़ द पोइट ऑफ स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये बड़ी ही अच्छी पोइम है, स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, और आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइम लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइम लिखी है, स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वॉच इन अ स्नोवी इवनिंग किसकी पोइम है? स्टॉपिंग बाय वॉच इन अ स्नोवी इवनिंग, ये पोइम है स्टॉपिंग बाय वॉच इन अ स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोइम है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही इज़ गुड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। फिर आप देखो, व्हाट इज़ द रूट वर्ड ऑफ अनबिलीवेबल।
अनबिलीवेबल का ओरिजिनल वर्ड कौन सा है? अनबिलीवेबल का बिलीव ओरिजिनल वर्ड है। ये जो बिलीव है, बिलीव BELIEVE, बिलीव से बिलीवेबल बना है और बिलीवेबल से अनबिलीवेबल बना है। तो बिलीव इसका रूट वर्ड है, यानी कि ओरिजिनल वर्ड है। इस वर्ड से ये वेरिएशंस हुए हैं बाद में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप जानते ही हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि जो एक क्लोज होता है वो तो डिपेंडेंट होता है और एक क्लोज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज का मिक्सचर होता है और दो से ज़्यादा भी क्लोज इसमें हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिलहाल ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश द वर्क, इसमें ऑप्शन था ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश द वर्क। तो ही फिनिश्ड द वर्क जो है वो तो इंडिपेंडेंट क्लोज है और ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। मैं लिख के आपको बता देता हूँ। although he was tired he finished the work। although he was tired he finished the work। तो he finished the work तो इंडिपेंडेंट है और although he was tired ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज, ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। शी अडॉप्टेड यूरोपियन स्टाइल ऑफ राइटिंग। शी अडॉप्टेड यूरोपियन स्टाइल ऑफ राइटिंग, पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात कर रहे हैं। और आप बोलेंगे शी अडॉप्टेड, अगर आप जानते नहीं हो कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है तो ये नॉन आइडेंटिफाइंग है आपके लिए। शी अडॉप्टेड ए यूरोपियन स्टाइल ऑफ राइटिंग, इसमें आंसर की में ए दे रखा है, आंसर की में दे रखा है ए। शी अडॉप्टेड ए यूरोपियन स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है, लेकिन अगर कहने वाला और सुनने वाला इस चीज़ को जानता है और ये आइडेंटिफाइड है तो द यूरोपियन स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसने ए शायद इसलिए दे रखा है। अगर ऑप्शन में दे है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कुल मिला के बात यह है कि ए मतलब नॉन आइडेंटिफाइड और द मतलब आइडेंटिफाइड। तो शी अडॉप्टेड द यूरोपियन स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये भी बिल्कुल सही है अगर वो नॉन है तो, और अगर ऑप्शन में दोनों है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है ये क्वेश्चन। फिलहाल आंसर की में इन्होंने ए दे रखा था और द भी इसमें गलत है नहीं। फिर देखिए आप, इन विच नॉवल डज द कैरेक्टर पिप अपीयर। कौन सा नॉवल है जिसमें ये पिप का कैरेक्टर आता है? तो एक नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मैंने भी पढ़ी नहीं है, बाकी आप देख लीजिए। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक नॉवल है, इसमें ये कैरेक्टर है पिप। फिर है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। अब मॉडल आप इसमें खाली जगह में भरिए, इसको अपन इरेज कर देते हैं। मॉडल भरना है आपको। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। यू नॉट स्मोक हियर, तो ये प्रोहिबिशन है, तो प्रोहिबिशन के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। फिर है आइडेंटिफाई द टेंस। ये बहुत, टेंस को पहचानने का बहुत इजी काम है। आई विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट, द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट, ऑब्वियसली ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिर है हु रॉट प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखी है? जैन ऑस्टिन ने लिखी है। जैन ऑस्टिन, जैन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडिस। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली। ये क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वैसे तो एडवर्ब है, क्योंकि अपन जानते हैं कि एल वाई जिन में लगा होता है वो एडवर्ब होता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस वर्ड में एल वाई लगा हो वो एडवर्ब ही हो, लेकिन फ़िलहाल ये क्योंकि अलग से क्विकली देखे हमें पूछ रहे हैं, तो ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली। तो फिनिश वर्ब है और फिनिश करने का काम क्विकली हो रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। फिलहाल ये क्विकली एडवर्ब है अगर सेपरेटली पूछे तो। फिर है विच सेंटेंस कंटेन्स अ जेरेंट। जेरेंट कौन से सेंटेंस में है? तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें मैं 30 क्वेश्चन है टोटल, तो कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी में ऑप्शंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको आप इग्नोर कीजिए और बाकी पे आप फोकस कीजिए। विच सेंटेंस कंटेन्स अ जेरेंट, ये कह रहा है कि कौन सा अब आप कहेंगे कि सेंटेंसेस यहाँ दे नहीं रखे, तो जेरेंट आप अच्छी तरह से जानते हो, वर्बल नाउन होता है। वर्ब को जब नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जेरेंट बन जाता है। तो इसमें सेंटेंस था स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विम वर्ब है और इसको आईएनजी लगा के स्विमिंग बना दिया, और फिर ये काम कर रहा है नाउन का। तो जो वर्ब नाउन का काम करता है, वर्बल नाउन उसको कहते हैं, और ग्रामर की लैंग्वेज में उसको कहते हैं जेरेंट। ठीक है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस। द क्लासरूम वाज जू।
क्लासरूम को जू से कंपेयर कर दिया, क्लासरूम को जू से कंपेयर कर रखा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें है? तो जब किसी चीज़ की क्वालिटी को किसी दूसरी चीज़ की क्वालिटी की वजह से उसको उससे कंपेयर किया जाता है, तो ये एक तरह से है मेटाफर, ये मेटाफर है, मेटाफर। ठीक है, अब है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी थी इसमें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन होंगे तभी तो आप करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करोगे, इसको आप छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है? यहाँ भी ऑप्शंस दे नहीं रखे। वैसे आज्ञा वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, किसी को ऑर्डर कमांड देने वाले, आज्ञा देने वाले कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिलहाल इसमें सेंटेंस है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो वो किसी को कह रहा है क्लोज द डोर, आदेश दे रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप एरर आइडेंटिफाई कीजिए। ही डोंट लाइक कॉफ़ी, तो डोंट होता ही नहीं, ही तो ही सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के साथ में डस का यूज़ होता है, तो ही डजंट लाइक कॉफ़ी, ये होगा इसमें। ये डोंट जो है इसमें गलत है, डोंट की जगह डजंट होगा। तो 30 क्वेश्चंस में से 4-5 तो यूज़लेस थे, क्योंकि उनमें ऑप्शंस की ज़रूरत थी और ऑप्शन इसमें दे नहीं रखे। फिलहाल बाकी जो 24-25 क्वेश्चंस थे वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली लिटरेचर से जो आए हैं, और कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी है। स्पेशली एक क्वेश्चन जिसमें आपको पैसिव से एक्टिव, तो आप ये भी देख लीजिए कि हमेशा ऐसा नहीं कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने को बोले, आपको पैसिव देके उसका एक्टिव बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं कि इस पैसिव का एक्टिव कौन सा है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, और आई होप इस आपको हेल्प मिली होगी इस प्रैक्टिस सेट से। तो इसी तरह से देखते रहिए और करते रहिए अपनी तैयारी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।